अस्सलाम वालेकुम लेजेंड्स। हम लोग रेगुलेशन ऑफ जीन को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने देखा कि जो बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोज में किस तरह सर्वाइव करता है और हमारे पास ग्लूकोज होता है उसमें किस तरह सर्वाइव करता है। और जब ग्लूकोज अवेलेबल होता है तो हमारी जो लैक्टोज कंडीशंस होती हैं या लैक्टोज की जो जीन्स होती हैं उनको वो इनहिबिट कर देता है। ठीक है, जो कि हमारे पास लैक्टोज के लिए जीन थी, जी जीन, वाई जीन और ए जीन। देन मैंने बताया था कि क्रोमाटिन के बारे में, इनएक्टिव और एक्टिव फार्म। ठीक है, तो अभी हम उसी को मज़ीद लेकर चलेंगे कि हमारे पास जो इनएक्टिव फार्म होती है, जो नॉर्मली जब हमारे पास ग्लूकोज अवेलेबल होता है या ग्लूकोज हाई अमाउंट में होता है तो उस वक़्त क्या होता है कि हमारे पास जो लैक्टोज के लिए जो जीन्स होती हैं वो इनहिबिट होती हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं इनएक्टिव फार्म में हो सकती हैं या हेट्रोक्रोमाटिन फार्म में हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो बाय द कंडीशंस लाइक एज हमारे पास ग्लूकोज अवेलेबल है और लैक्टोज के लिए जो है वो जिसकी जीन है वो इनएक्टिव फार्म में है, और अगर हमारे पास ग्लूकोज ख़त्म हो गया है और लैक्टोज अवेलेबल है या लैक्टोज की हाई अमाउंट है, तो उस कंडीशन में ये जो जीन्स हैं ये एक्टिव हो जाएंगी और इनकी एक्टिवेशन होने को हम यानी कि कह सकते हैं कि इनएक्टिव फार्म से एक्टिव फार्म में आ रही हैं या हेट्रोक्रोमाटिन से यूक्रोमाटिन में चेंज हो रही हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रीमॉडलिंग ऑफ द क्रोमाटिन। ठीक है, रीमॉडलिंग। ठीक है, तो जो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हमारी जो जीन्स होती हैं वो रीमॉडल हो जाती हैं या अपने आप को एक्टिव या इनएक्टिव कर लेती हैं। ठीक है, ये तो थी हमारी लास्ट वीडियो से रिलेटेड कुछ चीज़ें। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि हम जानते हैं जैसा कि हमारी जो फीमेल्स होती हैं ह्यूमंस में, फीमेल जो है उनके पास डबल एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, एक्स फ्राम द पेरेंट और एक्स फ्राम द मदर। ठीक है, तो एक्स पेटर्नल और एक्स मेटर्नल। ठीक है, सेम एज दैट जो हमारे पास, सॉरी सेम एज दैट नहीं, हमारे पास जो मेल होते हैं उनमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो ये इस तरह, ये अगर किसी भी एक ह्यूमन बॉडी में अगर वाई क्रोमोसोम है तो हम उसको कहेंगे ये मेल है, और एक्स एक्स होंगे तो ये फीमेल है। ठीक है, ये जो हमारे पास फीमेल होती हैं ये नॉर्मली ये दोनों एक्स को एक्टिव नहीं रखती, किसी भी एक एक्स को जो है वो इनहिबिट कर देती हैं या इनएक्टिव फॉर्म में रखती हैं। तो ये जो इनएक्टिव फॉर्म होती है ये एक्स क्रोमोसोम, कोई भी एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव रखेंगी। ठीक है, तो ये जो इनएक्टिव क्रोमोसोम होगा इसको कहते हैं बार बॉडी। ठीक है, तो ये जो एक फीमेल होती है वो कब डिसाइड करती है कि उसने कौन सा एक्स को बार बॉडी बनाना है और कौन से एक्स को एक्टिव रखना है, ये जो है हमारे पास डिसाइड होता है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज क्या होती है, फीटल लाइफ में होती है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज यानी कि वेरी अर्ली स्टेज जो होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो उस स्टेज पर ये जो फीमेल होती है उसको डिसाइड करना होता है कि वो कौन से एक्स को एक्टिव रखेगी और कौन से एक्स को एज आ बार बॉडी रखेगी। ठीक है, लेकिन हमारे जो मेल्स होते हैं उसमें सारे एक्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं और सारे वाई एक्टिव होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो एक्स क्रोमोसोम्स थे तो कोई भी एक एक्स क्रोमोसोम को वो एक्टिव रख सकती है और एक को इनहिबिट कर सकती है, या हम कह सकते हैं कि इनएक्टिव फॉर्म में रख सकती है। लेकिन जो हमारे पास मेल है उसमें एक ही एक्स है तो वो उसी को एक्टिव ही रखना पड़ेगा, और एक ही वाई है तो उसको भी एक्टिव ही रखना पड़ेगा। ये पॉसिबल हो सकता है कि जो एक मेल है उसके अंदर एक से ज़्यादा एक्स हों। ठीक है, लेकिन अगर एक भी वाई आया तो हम उसको कहेंगे कि ये मेल है। ठीक है, या मेल की तरह है, लाइक एज उसमें जो फीचर्स होंगी या बॉडी स्ट्रक्चर होगी वो मेल की तरह होगी। ये जो है इस तरह के केसेस कब आते हैं, जब हम साइटोजेनिक जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे आफ्टर फ्यू डेज, तो उसमें ये बताऊंगा कि ये किस तरह की कंडीशन में हमारे पास जो एक एक्स से ज़्यादा एक्स भी हमारे पास एक बॉडी में इंटर हो सकते हैं या एक सेल के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, तो वो इनको हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी है हमारा किस तरह कोई भी एक फ़ीमेल जो है वो अपने एक एक्स को म्यूट रखती है या हम कहते हैं एज अ बार बॉडी रखती है। एक चीज़ और बता दूं कि हमने नॉर्मली जो स्टार्ट किया वो इकोलाई बैक्टीरिया से किया, तो हम लोग बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को क्यों पढ़ते हैं, हम लोग डायरेक्ट जो है ह्यूमन सेल या ह्यूमन डीएनए के बारे में ही क्यों डिस्कस नहीं करते, क्योंकि जब मैंने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाया, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया, तो सारी में हमने पहले प्रोक्रियोटिक सेल को डिस्कस किया और उसके बाद यूक्रियोटिक की तरफ मूव किए। इसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर जो डीएनए होता है वो सेम टू सेम हमारा बैक्टीरियल डीएनए होता है या बैक्टीरिया की तरह का होता है। तो हम लोग
उसको पहले स्टडी करते हैं और उसके बाद इसको भी साथ लेके चलते हैं जेनेटिक्स में, ठीक है। तो हमें दोनों पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर जो होने वाले क्रोमाटिन मटेरियल है या क्रोमोसोम्स है उनको डिस्कस करना है, तो उसके साथ जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है उसको भी डिस्कस करना होगा, ठीक है। इस वजह से हम प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों की स्टडी करते हैं। एल्स दिस, जो हमारे पास ये बैक्टीरियल सेल होते हैं, ये हमारे सपोज कोई भी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर होता है, इंटर होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो किस तरह रेप्लिकेट कर रहा है और किस तरह अपनी स्ट्रक्चर्स को इंक्रीज़ कर रहा है और किस तरह वो रेप्लिकेट होता जा रहा है। या वायरस की स्टडीज़ को भी, वायरस को भी हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि बॉडी में उसका कोई भी इफेक्ट होता है तो हम उसको देख सकें, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ पे और बता दूँ, वो ये कि सपोज़ अगर हमारे पास एक एक्स और एक वाई है तो ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होती है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी या एक्स जो है वो ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, या हम कह सकते हैं कि 3x और एक वाई है, तो इस तरह के जो लोग होंगे उनका IQ लेवल कम होगा। ये एक अलग से डिस्कशन है, बट ये नॉर्मली यहाँ पे एक पॉइंट था तो मैंने कहा आपको बता दिया जाए, ठीक है। जो यूकैरियोटिक RNA पॉलीमरेज होता है उसकी टाइप्स होती हैं, ठीक है। जो नॉर्मली हमारे पास बैक्टीरियल सेल में था RNA पॉलीमरेज, उसकी टाइप्स नहीं थी, ठीक है। तो इसमें टाइप्स होती हैं। टाइप कौन सी हैं? 1, 2, 3 एंड उसके बाद है हमारे पास प्राइमेज, ठीक है। ये RNA की टाइप्स हैं। तो RNA पॉलीमरेज, ये तीनों पॉलीमरेज RNA होते हैं और उसके बाद प्राइमेज होता है। प्राइमेज के अलावा जो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल RNA होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 टाइप की होती हैं RNA, ठीक है। जो ये 1, 2 और 3 हैं ये पॉलीमरेज के लिए काम आते हैं, या पॉलीमर को RNA को पॉलीमरेज करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास है प्राइमेज, ये मैंने बताया था कि हमारे पास जब DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है तो उसके स्टार्ट में एक पैच ऑफ RNA बनता है जहाँ से हमारा ये नॉर्मली जो है, अगर ये DNA है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में प्राइमेज बनेगा और यहाँ से वर्किंग स्टार्ट करके हमारा DNA पॉलीमरेज जो है वो DNA रेप्लिकेशन के लिए एक अलग से स्ट्रैंड क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये प्राइमेज मैंने DNA रेप्लिकेशन में बताया था। देन है माइटोकॉन्ड्रियल RNA। तो माइटोकॉन्ड्रियल RNA जो है वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जब कि माइटोकॉन्ड्रियल RNA सेम टू सेम हमारा जो है न्यूक्लियर DNA के RNA की तरह ही माइटोकॉन्ड्रियल RNA होता है, लेकिन इसमें जो हमारे पास प्रोटीन्स फॉर्मेशन होती है वो कम, बहुत ज़्यादा यानी कम होती है। अगर नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 100 न्यूक्लियोटाइड या पेप्टाइड्स होती हैं तो उनमें से 13 पेप्टाइड्स जो हैं वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया खुद बनाता है और बाकी जो रिमेनिंग होती हैं वो न्यूक्लियस के थ्रू हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होती हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे और बता दूं कि जो हमारे पास ये पॉलीमरेज 1 होता है ये हमारे पास राइबोसोमल RNA बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। जो टाइप 2 है RNA की, ये हमारे पास जो है snRNA प्लस मैसेंजर RNA प्लस वायरल RNA, ठीक है। जो वायरस के अंदर RNA होता है ये उसको भी पॉलीमरेज करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो देन हमारे पास जो थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप ये करती है हमारे पास ट्रांसफ़र RNA और हमारे पास snRNA, ठीक है। तो ये जो है पॉलीमराइज करती हैं। अगेन रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट जो है राइबोसोमल RNA, जो सेकंड टाइप है वो snRNA, मैसेंजर RNA एंड वायरल RNA, और जो थर्ड टाइप है हमारे पास वो ट्रांसफ़र RNA एंड snRNA को पॉलीमराइज करती है, ठीक है। ये नियर अबाउट पूरी की पूरी वीडियो ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरफ जा रही है, लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो इसलिए टॉपिक के साथ रिलेटेड हैं तो इसलिए हम ज़रूर पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम कुछ RNA जो हमारे पास क्रोमोसोम होती हैं उसकी कुछ टाइप्स होती हैं, लाइक एज जो हमारे पास ये जिसका सेंटर में सेंट्रोमेयर होता है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए सेंट्रोमेयर क्या होता है। सेंट्रोमेयर ये पॉइंट होता है जहाँ पे ये अटैच हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। देन हमारे पास ये जो होता है इसको बोलते हैं टीलोमेयर। ये टीलोमेयर के ऊपर पूरी वीडियोस हैं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि टीलोमेयर क्या होता है, किस तरह इसकी फोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है। देन ये जो हमारे पास अगर सेंट्रोमेयर सेंटर में है तो हम इसको बोलेंगे मेटा क्रोमोसोम, ठीक है, मेटा क्रोमोसोम। देन हमारे पास अगर सेंटर के करीब है, लाइक एज मैं इस तरह बनाता हूँ एक क्रोमोसोम को, ठीक है, और ये देखें ये सेंटर के पास है अगर, तो हम इसको बोलेंगे, ये जो क्रोमोसोम बनेगा इसको बोल देंगे सब मेटा क्रोमोसोम, सब मेटा क्रोमोसोम, ठीक है। देन हमारे पास एक है जिसके ऊपर जिसका सेंट्रोमेयर जो है वो बिल्कुल टीलोमेयर के एंड पर होता है, ठीक है। लाइक ये छोटा सा टीलोमेयर होगा, उसके बाद सेंट्रोमेयर होगा और एक बिग जो है वो नीचे वाला कंपोनेंट होगा। एक चीज़ और बता दूं कि ये जो टॉप वाला होता है या ये देख लें, इसको पी बोलते हैं और ये जो नीचे वाला होता है इसको क्यू बोलते हैं, ठीक है।
ये है क्यू पार्ट, ये पी पार्ट और ये क्यू पार्ट, ठीक है। ये आगे फर्दर डिस्कशन में जब साइटोजेनिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ाऊँगा तो उस वक्त बताऊँगा कि इनको कैसे कैसे हम कह सकते हैं और किस तरह डिफरेंसेस आते हैं। और जो जेनेटिक्स लैंग्वेज होती है उसके बारे में देखेंगे कि उसमें ये चीज़ें बहुत डोमिनेंटली पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो ये हम क्रोमोसोम को डिस्कस कर रहे थे कि ये सेंट्रोमियर जिसका बिल्कुल इसके पास होता है, मतलब एंड पर होता है, उसको हम बोलते हैं एक्रोमेयर, ठीक है। अभी हम ये सारी चीज़ों को वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या सीखते हैं, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ जीन हम देखा, उसमें मैंने बताया कि जो मेल होती है उसमें XY क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में XX होते हैं, फीमेल एक पावर बॉडी रखती है। देन मैंने बताया कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर हमारी जो फीमेल होती है उसने डिसाइड करना होता है कि कौन सी क्रोमोसोम को बार बारी बनाना है। देन मैंने बताया कि XY ज़्यादा भी हो सकते, यानी X क्रोमोसोम एक मेल में ज़्यादा भी हो सकते हैं और सिर्फ एक Y होने की वजह से उसकी बॉडी मेल की तरह ही होगी। देन मैंने टाइप्स ऑफ RNA बताया, RNA टाइप 1 जो है राइबोसोमल RNA के लिए काम करती है, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल RNA पॉलीमरेज, ठीक है। RNA पॉलीमरेज टाइप 2 जो है वो SNRNA बनाती है, मैसेंजर RNA बनाती है और वायरल RNA के लिए होती है। जो हमारे पास थर्ड टाइप है RNA पॉलीमरेज 3, वो हमारे पास ट्रांसफर RNA और SNRNA के लिए होती है। RNA की दो टाइप्स और होती हैं, एक को प्राइमेज कहते हैं, प्राइमेज जो है हमारे पास DNA रेप्लिकेशन में काम आती है। देन हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल RNA होता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल जो RNA माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फॉर्म्ड होता है उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल RNA, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आप क्या सीखते हैं। तो नेक्स्ट में भी हमारी लास्ट वीडियो जीन रेगुलेशन के बारे में। थैंक यू डॉक्टर्स, गुड बाय।